स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश चैप्टर 2 ए लेटर टू गॉड। इस स्टोरी के राइटर हैं G.L. Fuentes। G.L. Fuentes, one of the famous modern writers, has written for the young as well as the old। इन्होंने बड़ों के लिए भी और छोटे बच्चों के लिए भी कहानियां लिखी हैं। ए लेटर टू गॉड इज हिज सिंपल स्टोरी विच इज फिल ऑफ ह्यूमर। इस कहानी में बहुत ह्यूमर है। एक्चुअली ये कहानी लेंचो की है। लेंचो वॉज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। वो बहुत हार्ड वर्किंग किसान है। ही लिव्ड इन ए वैली ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल। He was a devotee of God and had firm faith in him। लेंचो को भगवान पे बहुत विश्वास था। उसको लगता था ईश्वर सारी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। एक साल क्या हुआ कि उसकी फसल बर्बाद हो गई। इससे लेंचो को बहुत नुकसान हुआ आर्थिक रूप से। इसलिए उसने भगवान को एक लेटर लिखा, गॉड को एक लेटर लिखा, और उस लेटर में उसने लिखा, हे ईश्वर, मेरी फसल इस वर्ष बर्बाद हो गई है। कृपया आप मुझे कुछ पैसे भेज दें, मनी भेज दें, जिससे कि मेरी लाइफ सुचारू रूप से चल सके। लेंचो का ये लेटर पोस्टमैन को मिला। पोस्टमैन ने उस लेटर को पढ़ा, उसे हंसी आई और उसने इस लेटर को पोस्टमास्टर को दिया। पोस्टमास्टर ने भी इस लेटर को पढ़ा जो लेंचो ने भगवान को लिखा है। पोस्टमास्टर हंसता गया। इस लेटर को पढ़ने के बाद बहुत हंसा। उसकी हंसी रुक नहीं रही थी। तो उसने डिसाइड किया कि हम लोग यानी कि पोस्ट ऑफिस के लोग मिल करके कुछ रुपए लेंचो को मनी ऑर्डर कर देते हैं भगवान के नाम पर। So the postmaster put the money in an envelope and sent the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with them a letter containing only a single word as a signature, God। तो पोस्टमास्टर ने क्या किया, रुपए को भेजा और सेंडर में लिख दिया गॉड। अगले दिन संडे की सुबह लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूज्ड टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। पोस्ट ऑफिस में आया और पूछा, क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है? तो पोस्टमैन ने खुद ही उसको उस लेटर को दिया जो कि पोस्टमास्टर ने लिखा था, जिसमें कुछ रुपए थे। लेंचो ने लेटर को ओपन किया। लेंचो ने मनी को गिनना स्टार्ट किया। उसमें उतने रुपए नहीं थे जितने लेंचो ने डिमांड किए थे। इमीडिएटली तुरंत लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। उसने पेपर की डिमांड किया, इंक की डिमांड किया और लेटर लिखने लगा ईश्वर को, गॉड को। इसके बाद उसने स्टैंप लिया, टिकट लिया, उस लेटर पे लगाया और मेल बॉक्स में पोस्ट कर दिया। उसमें लिखा था, गॉड, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos reached me। Send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks, Lencho। उसने लिखा, ईश्वर, मैंने आपसे 100 पीसों की डिमांड की थी। ईश्वर, आपने तो 100 पीसोज मुझे भेजे थे, लेकिन पोस्ट ऑफिस वालों ने 30 पीसोज खुद रख लिए, क्योंकि ये सब भ्रष्ट हैं। इसलिए ईश्वर, अगली बार जब आप मुझे पैसे भेजें
तो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय के थ्रू ना भेजें आपका लेंचो। इसी पे ये कहानी खत्म हो जाती है। तो बच्चों, आपने देखा कि लेंचो जो कि एक गरीब किसान था, उसने ईश्वर से रिक्वेस्ट किया 100 पीसोस के लिए। पोस्ट मास्टर और उसके अन्य एम्प्लॉयज ने 70 पीसोस लेंचो को भेजा, लेकिन लेंचो इतना मूर्ख था कि उसने समझा कि ईश्वर ने खुद इतने रुपए भेजे हैं, पीसोज भेजे हैं, और पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज के खिलाफ लिखा। इस स्टोरी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हार्ड वर्किंग होना चाहिए। हम खुद इतने शक्तिशाली हो जाएं कि हमें किसी और से पैसे की आवश्यकता न पड़े। तो आप इसे पढ़ेंगे, वर्ड्स मीनिंग लिखेंगे, क्वेश्चंस आंसर्स अटेम्प्ट करेंगे।